दिस इज़ अ वीडियो अबाउट ऑल द डूज एंड डोंट्स और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। हाँ तो भाई कल एग्जाम है तुम लोगों का एसवी निर्तार सीईटी 2025। इतने लंबे समय से जिसके बारे में हम सब ने मिल करके इतनी सारी बातें करी हैं, रिलेटेड चीज़ों को जाना है। फाइनली इट इज़ टुमारो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी कल के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। आई होप कि तुम सबकी तैयारी टॉप नॉच हो चुकी होगी, तुम्हारे रिविजन हो चुके होंगे, एंड अगर रिविजन नहीं भी हुए हैं देन एटलीस्ट तुम्हारी तरफ से अपना 100% तो हो गया होगा, बिकॉज दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इजंट इट? या तो कल एग्जाम है और आज की एक वीडियो तो बनती ही थी डिस्कसिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू टुमारो। क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें अवॉइड करनी है, बिकॉज होता क्या है ना कि कई बारी एग्जाम की प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा हम घुस जाते हैं कि हमें बाकी चीज़ें ध्यान में ही नहीं रहती, एंड लेटर वी रियलाइज कि अरे यार ये चीज़ भी तो ध्यान में रखनी थी। सो आई थॉट दैट दिस वीडियो वुड सर्व एज अ गुड रिमाइंडर फॉर यू, जो कि तुम लोग भूल रहे हो या फिर एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो या आई रिकमेंड यू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द वेरी एंड। आई नो कि बहुत चीज़ें तुम्हें इसमें ऑलरेडी पता होंगी, तुम स्मार्ट ऑलरेडी हो, बट स्टिल बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी। सो या ठीक है, और थोड़ा सा ना ये बैकग्राउंड को इग्नोर करना, क्योंकि मुझे जहाँ जगह मिलती है मैं शुरू हो जाती हूँ। जैसा कि तुम लोग को पता है कि आई एम स्टिल ऑन माई पोस्टिंग्स एंड आज तो सैटरडे है, हाफ डे है, बट मैं अपने हॉस्पिटल से तो आ गई, बट मुझे जहाँ जगह मिली एज यू कैन सी शुरू हो चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज एडमिट कार्ड। आई होप कि अब सब लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है, जिन लोगों ने पेमेंट कर दी थी, जिन लोगों का कंफर्मेशन आ गया था, उन सबको उनका एडमिट कार्ड मिल गया है, उन सबको उनका सेंटर पता चल चुका है कि कहाँ पर आपका एग्जाम है। एंड जिन लोगों का एडमिट कार्ड अभी भी नहीं आया है या अभी भी फंस रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैंने भी ट्राई किया था, देखो तुम लोग के कमेंट्स मैंने पढ़े थे एंड आई नो कि बहुत लोगों को इशू आया था। सो आई ऑल्सो ट्राइड गोइंग ऑन द वेबसाइट, आई चेक डेट, सर्वर इश्यूज आ रहे थे, मैंने भी कॉल किया, मैंने भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी ऑन द गिवन ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी, एंड देयर वाज नो रिस्पांस। ईमेल आईडी पे तो नहीं किया, वैसे मैंने कांटेक्ट नंबर पर कॉल किया था एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम देयर। इनफैक्ट मैंने किसी और को भी कॉल किया था जो कि मतलब ऐसे दिया नहीं है ऑफिशियल नंबर, बट दे आल्सो डिड नॉट पिक द कॉल। सो मतलब मैं भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी यार, बट आई कुड नॉट कनेक्ट विद देम। आई वुड से दिस ओनली यार, जस्ट कीप ट्राइंग। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ये चीज़ है कि I don't know why there is no help desk, why there is nobody who is solving queries actively of the students and candidates. This is very basic कि बहुत सारे इश्यूज आते हैं, सर्वर पे लोड हाई होता है, ट्रैफिक हाई होता है, उस चक्कर में नहीं हो पाते हैं बहुत लोगों की क्वेरीज सॉल्व, एंड कल एग्जाम है। बट आई वुड स्टिल से दिस ओनली, दिस इज द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव, कीप कॉन्टैक्टिंग। आई विल ऑल्सो ट्राई वंस अगेन एक बारी अभी, तो देखते हैं क्या होता है एडमिट कार्ड का। यही है यार, मैं क्या बोलूँ। तीसरी चीज़ बहुत ही मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है कि आपका ड्रेस कोड क्या होने वाला है। तो देखो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में तो ड्रेस कोड के बारे में ऐसे कोई विवरण दिया नहीं हुआ है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि आपको ये पहन के आना है या ये नहीं पहन के आना है। लेकिन क्या है ना कि जब आप एग्जाम में जाते हो, स्पेशली ऐसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स में जाते हो, तो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट एंड सेफ कि आप हमेशा सेफ साइड पे रहो, है ना। आप सिंपल से सिंपल क्लोथिंग में जाओ, ऑल्दो उसमें कुछ लिखा नहीं है, बट वी नेवर नो अबाउट एनीथिंग। आप देखते ही हो कि नीट एग्जाम में कितना स्ट्रिक्ट कोड होता है, आपका मेटल डिटेक्टर्स होता है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो इट इज़ बेस्ट ओनली, मैं तो यही बोलूँगी, आई सजेस्ट यू कि आप बहुत ही सिंपल क्लोथिंग में जाओ। गर्मी हो रही है, कॉटन क्लोथ्स पहनो एंड नो नीड टू लेयर टू मच, है ना। ढीले ढाले कपड़े पहनो, जीन्स हो सकता है अवॉइड कर सकते हो, मतलब ट्राउजर्स, यू नो, बेसिक कपड़े, और बेल्ट वगैरह मेटल वगैरह ना पहना हो, या जैसे रुद्राक्ष वगैरह, कुछ लोगों का सवाल था कि हम ये मेटल के इयररिंग्स या ये जो भी है, देखो मैं तो यही बोलूँगी, देखो सेफ साइड पे रहो। अब तुमको हो सकता है किसी किसी को लग रहा हो यार ये भी कोई चीज़ है, मतलब ये तो कितना नॉर्मल है, इयररिंग्स तो पहनेगा ही बंदा, बट आई एम जस्ट टेलिंग दिस कि आप सेफ साइड पे रहो। आई हैव सीन पीपल गेट स्टॉप्ड एट द एंट्रेंस ओनली, उनका टाइम वेस्ट होता है वो सब उतरवाने में एंड ऑल दैट, नॉट इन दिस एग्जाम। बाकी और चीज़ों के एग्जाम्स में जो भी हमारे दोस्त वगैरह है, मित्र मंडली होती है ना, उन सब चीज़ों में डिस्कस होती है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। ऑल ऑफ दिस व्हाट आई एम सेइंग इज फ्रॉम माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज व्हाट आई फील। सो डोंट, अगर कल वो बोले ना कि सब अलाउड है, तो मुझे ये मत बोलना कि दीदी आपने तो ये बोला, बिकॉज दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट आई एम शेयरिंग अबाउट फ्रॉम माई ओन पर्सपेक्टिव। सो यू कैन गो अगेंस्ट इट इफ यू वांट टू, बट दिस इज हाउ आई वुड रिकमेंड यू टू गो। नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ ये एक पॉइंट है जो कि मुझे डिस्कस करना था कि आपके जो मार्क्स हैं, 100 नंबर का आपका पेपर है, 30 नंबर की आपकी फिजिक्स आ रही है, 30 नंबर का आपका केमिस्ट्री आ रहा है, 30 नंबर का आपका मैथ्स या बायोलॉजी आ रहा है, एंड 10 नंबर का आपका जो जनरल एबिलिटी है, इंग्लिश है, जीके है, वो सब आ रहा है। सो अब
अगर दो लोगों के, दो कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क्स आते हैं, ऑब्वियसली इट्स वेरी नेचुरल कि ऐसा होगा, राइट। दो लोगों के अगर 90 मार्क्स आते हैं तो दोनों की रैंक सेम तो नहीं होगी, दोनों की रैंक अलग अलग आएगी। तो क्या है, वेटेड मीन का कॉन्सेप्ट जो आता है ना यहाँ पे, कि किसकी रैंक ऊपर आएगी, किसकी रैंक नीचे आएगी, ये आपका डिपेंड करेगा वेटेड मीन पे। एंड इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर ओनली। मैं यहाँ पे लगा दूंगी तुमको पढ़वाने के लिए भी। तो सबसे पहली जो प्रेफरेंस देखी जाएगी, द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू योर बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स के मार्क्स। तो अगर आपके बायोलॉजी के मार्क्स ज्यादा है तो यू विल बी गिवन प्रेफरेंस, और अगर आपने मैथ्स अटेम्प्ट किया है तो आपके मैथ्स के एग्जाम मार्क्स विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो आपकी रैंक डिसाइडिंग मार्क्स जो होंगे वो आपका बायो या मैथ्स आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपके बायो के भी मार्क्स सेम है या मैथ्स के भी मार्क्स सेम है, फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। अब आपके केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे, फिर जिसके केमिस्ट्री में ज्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगा, उसकी रैंक आपसे बेटर आएगी। उसके बाद अगर आपके ये भी इक्वल है, देन आपके जो +2 के मार्क्स है उसके बेसिस पर आपका रैंक डिसाइड होएगा, उसके बेसिस पर आपका मेरिट डिसाइड होएगा, उसको प्रेफरेंस मिलेगी जिसके 12th में ज्यादा मार्क्स है, ठीक है। एंड अगर इन तीनों चीजों में भी आपका टाई हो रहा है किसी कैंडिडेट के साथ में, किसी नॉमिनी के साथ में, देन योर एज विल बिकम ए डिसाइडिंग फैक्टर। जो भी एल्डर होएगा आप में से उसका रैंक आपको प्रायोरिटी में मिलेगा। सो या दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर जो कि मेंशन्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक डिसाइड होगी। थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द डूज एंड डोंट्स फॉर द एग्जाम। तो मैंने थोड़ी सी लिस्ट बना रखी बिकॉज एकदम से जुबान पे ना आए तो पढ़ के बोल दूं। पहली चीज तो ये देखो, ट्राई टू रीच हाफ एन आवर अर्ली फ्रॉम द एग्जाम। 11 बजे आपका एग्जाम है, आप 10:30 बजे पहुंच जाओ, ठीक है। जो भी लोग दिल्ली में हैं जिनका 21 नंबर है एग्जाम सेंटर, तो मैं उनको बता दूं, मेरे को पता है कि आप में से बहुत लोग हैं जो दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं। बहुत लोग तो खुद की कैब करके आ जाएंगे, सीधा कैब में आंध्र एजुकेशन सोसाइटी डाला, पहुंच गए। इट इज अ स्कूल फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो। हमारे कॉलेज के PDO PPT के पास में ही है, मतलब 200 मीटर की दूरी है वहां से, लगभग वॉकिंग डिस्टेंस ही है हमारे वहां से, ठीक है। तो इट इज अ स्कूल एंड इट इज अ साउथ इंडियन स्कूल, शायद केरलाइट स्कूल है, शायद तमिल स्कूल है, आई डोंट नो, बट इट इज अ साउथ इंडियन स्कूल, ओके। तो इट इज अ स्कूल। तो जो लोग कैब से आ रहे हैं वो तो सीधा वो लोकेशन डाल देंगे, जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ में आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, वो लोग भी जी मैप का यूज करके आ सकते हैं। एंड वो लोग जो अकेले आ रहे हैं, जो मेट्रो का इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके लिए बेस्ट रहेगा कि आप ITO मेट्रो स्टेशन पर आओ। इट इज ऑन वायलेट लाइन, ठीक है। चाहे आप ब्लू लाइन से आ रहे हो, चाहे आप येलो लाइन से आ रहे हो, आप मंडी हाउस या राजीव चौक से चेंज करके ITO पर आ सकते हैं। 1-2 स्टेशन की ही दूरी है, ज्यादा दूरी है नहीं। ITO मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 1 की एग्जिट लेना एंड सीधा सीधा, कहीं नहीं मुड़ना, सीधा सीधा आओगे, आंध्र एजुकेशन सोसाइटी आपको मिल जाएगी। ज्यादा दूर भी नहीं है, 100-150 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस, इट इज नॉट अ लॉट, ठीक है। 10:30 बजे पहुंचो आराम से, पानी लेके जाना अपनी बॉटल, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। पानी की बॉटल लेके जाना, पानी पीते रहना बीच बीच में, अपना बॉल पेन लेकर के जाना, और क्या चीजें हैं, ड्रेस प्रॉपरली, जेल पेन मत यूज करना, जेल पेन फैल जाता है, आपको OMR शीट पर ना बार बार चलाना पड़ता है पेन, सो मेक श्योर दैट यू डोंट कैरी दैट। दैट्स ऑल। ईट वेल, डोंट कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अपने साथ में। ऐसी कोई चीजें मत रखना यार जो तुम्हें फंसा सके। हो जाता है कई बार, बेध्यानी में भी रह जाती है, कभी तुमने हाथ पे कुछ लिख लिया या वैसा कुछ, जस्ट टू मेमोराइज एंड कीप योरसेल्फ रिवाइज्ड विद द थिंग्स जो कि तुम भूल रहे हो, डोंट डू दैट, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने डूज एंड डोंट्स अपनी तरफ से क्लियरली तुमको बताए हैं। हाँ, और बाय द वे, कल जो तुम्हारा सेंटर है दिल्ली वालों, हो सकता है कि हो सकता है यू मे फाइंड मी और मे बी नॉट। अगर मैं आती हूँ वहाँ पे तो जरूर मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा, है ना। वन लास्ट टाइम, अ वेरी वेरी गुड लक, अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। तुम सबने अपना 100% दिया, दैट इज गुड फॉर यू, ठीक है। बहुत ज्यादा लोड मत लो, आज के रात नींद पूरी लेकर के जाओ, आज के रात अच्छे से सो, सुबह खाना खा के प्रॉपरली पानी लेके जाना, एंड ध्यान रखना अपना। कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो आई विल बी अवेलेबल टुमारो मॉर्निंग में, संडे है वैसे भी। आई विल ट्राई टू बी अवेलेबल एंड रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ द कमेंट्स दैट आई रिसीव ड्यूरिंग मॉर्निंग, ठीक है। तो एंड प्लीज कमेंट ओनली द थिंग्स जो कि तुम्हें वहीं पर उस समय प्रॉब्लमैटिक आ रही हो। आई वोंट बी रिस्पॉन्डिंग टू जेनेरिक कमेंट्स। अगर तुम्हें जेन्युइनली कहीं तुम फंस रहे हो, वहां पर मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूंगी,
because I also have to prioritize at times, right? So yeah, those were my last few words, but not last few words of this channel. Come on, this is just an exam, and उसके बाद भी हमारी journey साथ में रहेगी. So I hope that you stay connected with me throughout, not just till this exam or till the admission process. There are a lot of things that we can discuss. There are a lot of things that we can share together. So I hope that you stay tuned for that, and I would love to welcome you to my community. Also, there is a new feature added to my channel. There is a community. वहाँ पर ना तुम खुद का पोस्ट कर सकते हो. So you do not need to necessarily comment only or mail me. तुम कम्युनिटी में कोई चीज पोस्ट कर सकते हो, and that will not just be highlighted in my साइट, वो सब लोगों की नजर में आएगा. ठीक है, तो जैसे मुझे तो नोटिफिकेशंस आते हैं चीजों के, बट कम्युनिटी पोस्ट का क्या है ना, वो सब लोगों के पास जाएगी. तो अगर तुम कम्युनिटी में कोई चीज पोस्ट करोगे तो सब लोगों को दिखेगी. एंड इन केस आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट, और इफ आई एम नॉट अवेयर ऑफ द आंसर व्हाट टू रिस्पॉन्ड, कोई और अगर जिसको पता होएगा तो वो जरूर रिस्पॉन्ड कर सकता है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीचर यू कैन यूटिलाइज टू योर डिस्पोजल. मेक श्योर दैट यू यूज दैट कम्युनिटी फीचर फॉर योर सेल्फ, एंड टेक केयर. गुड लक, ऑल द बेस्ट. दिस इज मी निधि साइनिंग ऑफ फ्रॉम माइंड टू योर्स. चलो बाय बाय. अब मैं कितना ही लंबा इस वीडियो को खींचूं, मन तो कर रहा है कि तुमसे बातें करते रहो, बट जाओ जाकर के अपनी जो भी लास्ट मिनट पैकिंग है, लास्ट मिनट चीजें हैं वो करनी है तय, वो कर लो. एंड कनेक्टेड रहना, यही कहूंगी. सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा है तो. बहुत लोग हैं वैसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बट वीडियोस देखते हैं सारी. कर दो यार, तुम्हारा क्या ही जा रहा है. मेरे को तो एटलीस्ट मोटिवेशन मिल जाती है ना कि चलो नंबर बढ़ता हुआ दिखता है. चलो बाय बाय.